जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहीदुल हसन चुगताई आपके सामने मौजूद हूँ। आप मुझे खानेवाल सिटी फेसबुक के थ्रू देख सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल गूगल विद चुगताई के थ्रू देख सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खानेवाल सिटी पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी की टीम। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि पाकिस्तान की जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी है, जिसे उर्दू में हलाल अहमर सोसाइटी कहा जाता है, उसके बारे में अपने नाजरीन को, अपने व्यूअर्स को ये बता सकूं कि रेड क्रिसेंट सोसाइटी कैसे काम करती है, इसका मकसद क्या होता है, इसका माशरे में किरदार क्या होता है। क्योंकि जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ होती हैं वो अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलती, और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जो रज़ाकार हैं, जो अफसरान हैं, वो हमारा असासा हैं। ये जंग में, अमन में हमारे साथ रहते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। आइए हम आपको खानेवाल की रेड क्रिसेंट सोसाइटी से मिलवाते हैं और आपको इनके मकासद बताते हैं, ये किस सिलसिले में काम करते हैं, इनका काम करने का तरीक़ाकार क्या है, और इन्होंने अब तक खानेवाल ज़िले के लिए क्या क्या काम किया है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खानेवाल ज़िले की पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उमैर ख़ान साहब। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उमैर ख़ान साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा उमैर ख़ान साहब, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी अपना काम कैसे करती है? हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं क्योंकि लोगों में शऊर नहीं है इस बारे में। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी अक्सर औकात देखने में आया है कि बैक फुट पे रहती है, इसके बारे में इतनी बातें नहीं होती। ये जितना काम करती है लोग इसको जानते नहीं हैं। तो मेरा आने का मकसद ये है कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी, जो कि माशरे का पॉजिटिव पहलू है, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी है, इसको मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकूं। तो रेड क्रिसेंट सोसाइटी कैसे काम करती है? सबसे पहले तो वाकई में आपकी ये बात बिल्कुल मानने वाली है कि ये बहुत अरसे से बहुत पीछे जा चुकी है। और लेकिन अब इंशाल्लाह जब से इब्रार भाई आए हैं, इब्रार हक जो कि हमारे चेयरमैन हैं और ज़िले चेयरमैन जो हैं वो हमारे डीसी साहब हैं इस वक्त के, तो काफ़ी अच्छा काम शुरू कर दिया गया है। अब हमारी एम्बुलेंसेस शुरू हो चुकी हैं, हमारे एजुकेशन पे वर्क शुरू हो चुका है हमारा, और कोविड जैसा कि जा रहा है आपको पता ही है, उस पर काम हम लोग करें। और भी बेतहाशा काम है। और जैसा कि आपको दूसरा सवाल है कि हम लोग काम कैसे करते हैं, तो वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कहीं पे कोई हादसा होता है तो हमें पता चलता है जब हम लोग वॉलंटियरली वहाँ पे चले जाते हैं हमारी टीम, तो जितनी मेडिकली और किसी और तरीके से भी जैसे ही भी उन्हें मदद की ज़रूरत हो तो हम लोग उनकी मदद करते हैं, उनके साथ ताउन करते हैं, उनके घरों तक हम लोग जाते हैं। और हमारा जो मोटो है, लोगो है कि सबसे पहले हम लोगों ने जाना है और सबसे आखिर में उनको सारा रिलीफ करके हम लोगों ने फिर वहाँ से वापस आना है। तो हमारी कोशिश यही है कि खानेवाल में भी बहुत अच्छा काम हो। लोगों को अभी नहीं पता, लोगों को इस चीज़ के बारे में भी बहुत पीछे हैं, लेकिन कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इन फ्यूचर कुछ ऐसे काम हो जाएं जिसमें मेडिकल कैंप होगा, ब्लड डोनेशन कैंप होगा, कुछ हाइजीनिक किट्स के बारे में बताया जाएगा, कोविड के बारे में बताया जाएगा। एक बहुत बड़े लेवल पे हम लोग काम करने का सोच रहे हैं, और इसके लिए हम लोग अपनी आला क़यादत से राब्ते में हैं दिन रात। जी ख़वातीन व हज़रात, आप देख सकते थे कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी किसी से कम नहीं है। अब तक ये फ्रंट फुट पे ना आ सकी, इसके पीछे जो भी वजूहात थी, मगर अब इनका ये ख़याल है, इनका ये नारा है, इनका ये मोटो है कि इन्होंने आगे हो के बढ़ चढ़ के काम करना है। इब्रारुल हक साहब इनके चेयरमैन हैं और ज़िले चेयरमैन इनके डिप्टी कमिश्नर खानेवाल हैं। आइए हम दीगर साथियों से भी आपको मिलवाते हैं। इस वक्त मौजूद हैं खानेवाल पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के एक मेंबर हैं और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के लिए काम करते हैं। जमाल अरशद इनका नाम है। आइए इनसे भी हम चंद सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जमाल अरशद साहब, खानेवाल ज़िले के लिए पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी का अब तक क्या जो काम आप लोगों ने किया है, क्या खिदमात पेश की हैं? सबसे पहले तो शहीद भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपके काम को काफ़ी हम सराह रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरह से आप खानेवाल के इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो रिजॉल्व भी हो रहे हैं।
तो सर मैं आपका थैंक यू करता हूं, क्योंकि जब तक पब्लिक मेरी सपोर्ट नहीं करेगी तो मेरी बात अफसरान बाला तक पहुंच नहीं पाएगी। सर मैं आपको भी थैंक यू करता हूं। हाँ नहीं, बहुत शुक्रिया जी आपका, और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। थैंक यू। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो बेसिकली पिछले तकरीबन 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर खानेवाल में जो हमने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं उसमें सबसे पहले बात ये थी कि कोविड की वजह से ज़ाहिर है कि हर चीज़ बंद थी, तो सारे लोग जितने भी थे ज़्यादा हमारा काम जो सबसे पहला मेन चल रहा था वो ब्लड डोनेशन का चल रहा था। तो थैलेसीमिया के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, उनको ब्लड नहीं मिलता, तो उसके अंदर हमने फिर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए होते थे, वहाँ से हम ब्लड अरेंज करते थे और फिर आगे जो ज़रूरतमंद होता था या कोई पेशेंट होता था तो उसको हम वहाँ पे पहुँचाते थे। उसके अलावा जी आज हमारा रिसेंट एक्टिविटी हुई थी, उसमें हमने एक माजूर बच्चा था, उसको हमने व्हील चेयर भी दी है। टीसी साहब आए थे जो कि हमारे खानेवाल के चेयरमैन हैं, तो आगा ज़हीर अब्बास शहराज साहब, उन्होंने फिर अपने हाथ से उसको व्हील चेयर भी डोनेट की है। मज़ीद ये है कि हमारी जो ऑन ऑफ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, जहाँ पर हमें पता लगता रहता है कि किसी को राशन की ज़रूरत है तो हम उनको राशन देते हैं। ज़ाहिर है इतनी महंगाई के दौर में जो गरीब लोग हैं, और सबसे बड़ा उसमें हमारा ड्रॉबैक ये आ रहा था कि कोविड की वजह से ज़ाहिर है काम बंद थे, लॉकडाउन चल रहा था, तो जो मज़दूर थे या जिनकी डेली वेजर्स थे तो उनकी अर्निंग ना होने के बराबर थी, तो उनको फिर हम ज़ाहिर है कि वो मांग नहीं सकते थे, तो बट हम उनको कुछ ना कुछ उनकी हेल्प कर रहे थे, तो अपनी जो है इसी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के तवज्जो से। इसके अलावा अभी पिछले तकरीबन 10-15 दिन पहले एक यहाँ पर हमारे खानेवाल के इलाका में सैनमा रोड पे एक घर में आग लग गई थी, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने उसको हाईलाइट किया था। खैर हम मौके पे भी पहुँचे थे और जितनी हम मैक्सिमम एक घर में आग लग गई थी, तो वो एक बड़ी गरीब सी फैमिली थी और वो रेडी बांध था इंसान, और उसमें यह था कि उसके घर का सारा सामान जो था खाकस्तर हो चुका था। तो फिर इस चीज़ को हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उमैर खान ने हाईलाइट किया। बेसिकली ये मौके पे भी पहुँचे, हम सब गए, हमने जाकर देखा उसको, सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद हमने खानेवाल सिटी पेज है उसके तवज्जो से हमने ये चीज़ को हाईलाइट किया, और उसमें यह था कि हमारे जितने भी खानेवाल की जो आवाम थी उन सब ने मिलकर जो डोनर्स थे उन्होंने खुद ही हमसे रब्ता किया और कुछ उनको कैश रकम भी दी। और मेंबर्स मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी चंद सवालात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर आपका नाम क्या है? सर महबूब मोहम्मद हामिद अली। महबूब और मोहम्मद हामिद अली साहब, मेरा आप दोनों से मुश्तरका सवाल है कि जब आप किसी शख्स के, किसी मजबूर के, लाचार के काम आते हैं, तब आपको उसके काम आके कैसा महसूस होता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक अशार कहूँगा कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। क्या बात है। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान इलाही में फरमाया कि हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं है, हकूक़ुल्लाह माफ़ है। तो जब हम किसी भी माज़ूर अफराद की मदद करते हैं या कोई भी जो परेशान हाल है, जब उन्हें हमारी वजह से कोई खुशी महसूस होती है तो हमारे दिल को अल्लाह की तरफ से वो मुसरत अता होती है कि हम बयान नहीं कर सकते। क्योंकि असल जो रियलिटी है दुनिया में वो हकीकत में ये है कि जब इंसान किसी के लिए अच्छा करता है, खुदा उसके लिए रास्ते हमवार करता चला जाता है। जी नाजरीन, आप देख सकते थे कि इन्होंने कितनी खूबसूरत अंदाज में अपने दिल की बात आप तक पहुंचाई है। मेरी आप तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि ये वीडियो आवाम तक पहुंचे और उनको पता चले कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी अपना काम कैसे कर रही है। जी सर, आपकी क्या राय है कि आपको कैसा महसूस होता है जब आप आवाम की खिदमत करते हैं? जी बहुत अच्छा लगता है। हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, अपने वतन का नाम रोशन कर रहे हैं, और हमें सबसे ज़्यादा खुशी है कि लोगों की तरफ से दुआएं मिलती हैं बहुत ज़्यादा। क्या बात है। मैं एक मरतबा फिर खानेवाल पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वक्त दिया है। खानेवाल सिटी फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल गूगल विद चुगताई पर आकर भी एक मरतबा ज़रूर विज़िट कीजिए। देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।